हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 10th के एक और बेहतर वीडियो में। हम लोग जो है साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में फिजिक्स स्टार्ट किए हैं, यानी कि भौतिकी, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे प्रकाश का परावर्तन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और उसमें जो है ये तीसरा वीडियो है, यानी इससे पहले वीडियो जो है दो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जाकर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और ये जो है तीसरा वीडियो है इस चैप्टर से, पहला चैप्टर से तीसरा वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, और प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो आप लोग बेहतर ढंग से ईयरफोन कान में डालिए और वीडियो को कंटिन्यू देखिए। प्रतिबिंब, सबसे पहला आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किताबी लैंग्वेजेस पहले बताते हैं। किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए? किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस सतह पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए? अब प्रतिबिंब को जो है किताबी लैंग्वेजेस जो है, हो सकता है आपके पास किताब हो तो रट के याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भूल गए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं तब क्या करेंगे। तो जो आईना में हम लोग चेहरा देखते हैं और चेहरा जो मेरा दिखाई देता है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु का दर्पण में जो बनता है आकृति उसी को प्रतिबिंब कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। या आईना में किसी वस्तु का जो बनता है का ओकरे प्रतिबिंब कहते हैं, जो बनता है ओकरा प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए? अब प्रतिबिंब कि कैसे बनता है उसको थोड़ा जानिए। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, सबसे किताबी लैंग्वेजेस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये जो है वस्तु है, ये बिंदु जो है वस्तु है। ठीक है, वस्तु से जो है प्रकाश की किरण जो है आ रहा है। देखिए साइन दिए हैं तीर के, एकरा मतलब आ रहा है। किस पे आ रहा है? तो ये दर्पण पे आ रहा है। दर्पण मतलब क्या होता है? तो आईना होता है। ठीक है, तो आईना पे जो है किसी वस्तु से प्रकाश निकल के इस पे जो है पड़ रहा है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम का होता है कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जो होता है सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब ये आ रहा है प्रकाश के किरण तो ये परावर्तित भी तो होगा, यानी आईना से टकरा के फिर ये जो है वापस आ रहा है कि नहीं? आई दूसरा का किरण है, ये भी जो है आईना से टकरा रहा है या फिर जो है वापस आ रहा है कि नहीं? तो देखिए किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, दो किरण है, दर्पण से यानी पूरा ही आईना से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी एक आ रहा है तो ऐसे आ रहा है, दूसर का आ रहा है किरण तो ऐसे आ रहा है टकरा के, और दोनों जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। समझ में आ गया? अब प्रतिबिंब जो है मुख्यतः दो प्रकार के होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब जेकरा जो है हम लोग का कहते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में रियल इमेज के नाम से जानते हैं, रियल इमेज। ठीक है, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक मीन्स सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी काल्पनिक प्रतिबिंब को इंग्लिश में जो है वर्चुअल इमेज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं जान गए।
प्रतिबिंब कैसे बनता है वो भी आपने देख लिया फिगर से, ठीक है। अब जो है प्रतिबिंब के को होता है इहो जान गए, दूगो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आपके मन में प्रश्न कि सर वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वास्तव में मतलब कि सच में, है कि नहीं, सच में हम लोग नहीं कहते हैं कि सच बोलो, तो वही वास्तव में। तो देखिए वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या काटती है तो वहां पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किताबी लैंग्वेजेस थोड़ा लेते हैं हम लोग। किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए ये वस्तु है तो वस्तु से प्रकाश आ रहा है, तो ये आ रहा है ऐसे आ रहा है कि नहीं, ये वास्तव में जो है आ रहा है। अब ये जो है रिटर्न जा रहा है तो वास्तव में जाता भी है रिटर्न किसी सतह से टकराकर, है कि नहीं, जा रहा है। तो यहाँ पे जो है बन रहा है एगो इमेज बन रहा है, यहाँ पे एगो इमेज बन रहा है इस बिंदु पर, तो ये वास्तव में हो रहा है। काहे कि प्रकाश आएगा तो टकरा के जैबे करेगा, ये रियल में होता है, वास्तव में होता है। तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब के गुण बताइए, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वस्तु था, यहाँ पे वस्तु एगो रखल था ऐसे, तो एकर प्रतिबिंब जो है यहाँ पे काट रहा था तो यहाँ पे बना, तो यहाँ पे बनेगा तो ऐसे उल्टा बनेगा, ठीक है। यानी कि लेफ्ट जो है राइट में आपको दिखाई देगा, एकदम उल्टा। उल्टा का है कि मतलब कि मूड़ी नीचे और उसके बाद जो है गोर का बोलते हैं उसको, तो गोर ऊपर हो जाएगा, उसी को वास्तविक, यानी कि जैसन वस्तु रहेगा एकदम उल्टा बनेगा। दूसरा इसका गुण है कि ई जो है हमेशा दर्पण के आगे बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के उल्टा बनता है, दर्पण के आगे बनता है, यानी आईना के आगे बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पे उतार सकते हैं। अभी पर्दा पर उतारे के मतलब होता है कि जो हम लोग कभी कभी जाते हैं पर्दा पे सिनेमा देखते हैं, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब से हमको जो है सिनेमा दिखाता है, समझ गए। इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दा पे उतारा जा सकता है, समझ गए। जो सिनेमा देखते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब से ही हम लोगों को दिखाता है। अब जो है वास्तविक प्रतिबिंब समझ गए। अब काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कल्पना करना। तो किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये सब किरण है आपतित किरण, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। हम जैसे कि कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे मिल ही रही है या मिलती हुई हमको जो है सिर्फ दिखाइए दे रहा है। किसी बिंदु पर मिलती है, डॉट डॉट का मतलब कि कंफर्म नहीं है, किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग कहते हैं, उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी वास्तव में इजा मिल रही है, लेकिन मिलती है, मिलती हुई सिर्फ हमको प्रतीत होती है, उसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे हमको देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रतीत हो रहा है, तभी तो डैश डैश से दर्शाए हैं। रियल में तो ये इजे से आके ऐसे मुड़ जाता है कि नहीं, रियल में यानी वास्तव में आके इजे से मुड़ जाता है, सब तो मुड़ जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब में इजे बनेगा। लेकिन हम जो है एगो कल्पना कर रहे हैं, कल्पना यानी कल्पना मतलब काल्पनिक, कल्पना कर रहे हैं कि अगर ये किरण जो है आईना के आर पार जाता तो यहाँ पे आता
और ये दूसरा किरण जो है यहाँ पे आके मिलता है। तो यहाँ पे जब मिल रहा है, कल्पना से मिल रहा है, कल्पना कर रहे हैं कि किसी दर्पण से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, देखिए वस्तु एजा है तो आईना के अंदर, यानी आईना के अंदर जो हम लोगों का चित्र बनता है उसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ गए? आईना के अंदर जो बनता है वो होता है हम लोगों का काल्पनिक प्रतिबिंब। अब जो है इसका गुण आपसे पूछेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब के बउआ गुण बता दीजिए। तो काल्पनिक प्रतिबिंब के गुण होता है कि वस्तु के हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में जैसन वस्तु वैसने एकदम सीधा बनता है, यानी मूड़ी हमने के ऊपर है तो ओकरों में ऊपरे दिखाई देगा, यानी वस्तु का एकदम सीधा। उसके बाद वो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, और वास्तविक देखिए दर्पण एजा है तो आगे बना है, वास्तविक आगे, और काल्पनिक जो है दर्पण के पीछे बनता है कि नहीं। और तीसरा गुण है काल्पनिक प्रतिबिंब का कि इसे पर्दे पे हम लोग नहीं उतार सकते हैं, यानी आईना में जो फोटो बन रहा है उसको पर्दा पे हम लोग ले जाके दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को ही जो है हम लोग दिखा सकते हैं पर्दा पे। समझ गए? तो ये 3 गो गुण था। आज हम लोग जान गए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, और वो उनके क्या क्या गुण हैं। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आएगा तो वो होगा दर्पण से रिलेटेड। दर्पण मीन्स मिरर, और उसमें हम लोग समझेंगे मिरर को। और बेहिचक ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ होगा। तो आप इसको सिर्फ कुछ मत कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर, लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना लोगों तक हम लोग जुड़ेंगे और फैमिली जो है हम लोगों की स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो आप लोग शेयर करना ना भूलें। बाकी आप वीडियो देखें तो उसके लिए आपके अपने भाई की तरफ से धन्यवाद।